सत्य। सत्य शब्द का अर्थ है परहितार्थं वांग मनसो यथार्थत्वं सत्यम, अर्थात दूसरे की भलाई के उद्देश्य से वाक्य और मन का जो यथार्थ भाव है उसी का नाम है सत्य। याद रखना चाहिए कि सत्य शब्द के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी में जिसको ट्रू या ट्रुथ कहते हैं, संस्कृत में उसे रित कहते हैं। साधक को रित का पालन करने के लिए नहीं कहा जाता, सत्य का अनुसरण करने के लिए कहा जाता है। सत्य के व्यावहारिक अंश का आधार है आपेक्षिकता, परंतु इसकी ठीक ठीक प्रतिष्ठा होती है उस परम ब्रह्म पारमार्थिक सत्य में। इसलिए ब्रह्म को सत्य स्वरूप कहा जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यद्यपि साधक का लक्ष्य वही पारमार्थिक सत्य है, किंतु उस साधक को जीवन में सदा आपेक्षिकता लेकर कारोबार करना पड़ता है। मनुष्य विचार करने वाला जीव है, इसलिए जहाँ जैसा करना उचित है अथवा जैसा करने से मनुष्य का कल्याण हो, वैसा करने का सामर्थ्य कुछ न कुछ हर मनुष्य में है। साधना जगत में वैसा ही कुछ करने, बोलने या विचार करने को सत्य कहा जाता है। मान लो कोई मनुष्य डर से दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया। वह दोषी है या निर्दोष तुम्हें नहीं मालूम था। तुम जानते हो कि वह निर्दोष है। उसके पीछे पीछे उसको दंड देने के लिए एक भयानक शक्तिशाली मनुष्य आता है। अब यदि वह डरा हुआ आदमी तुम्हारे घर में छिपे और वह भयानक स्वभाव का मनुष्य तुम्हारे पास आकर पूछे कि अमुक आदमी कहाँ गया है, उस समय तुम क्या करोगे? रित को मानने से तो यहाँ कहोगे कि देखो उस जगह पर छिपा हुआ है। इसके बाद अगर वह भयानक प्रकृति का मनुष्य उसकी हत्या करे तो क्या तुम भी उस हत्याकांड में हिस्सेदार नहीं ठहरते हो? तुम्हारी भूल से ही संभव है एक निरपराध मनुष्य मारा गया। रित को मानने से तुम हत्या के अपराधी हुए, किंतु सत्य शब्द का शास्त्रीय अर्थ मानने से यहाँ तुम्हारा कर्तव्य क्या होगा? तुम्हारा कर्तव्य है कि उस मनुष्य का पता न देकर उसकी भलाई के लिए उस आक्रमणकारी को उल्टा रास्ता दिखा देना, जिससे आश्रित मनुष्य निर्भय होकर सुरक्षित स्थान को लौट जा सके। मान लो तुम्हारी माँ खाने बैठी है। चिट्ठी आई कि तुम्हारे मातामह की मृत्यु हो गई है। चिट्ठी के विषय में यदि पूछे तो तुम क्या कहोगे? यदि रित को मानो तो माँ को उनके माताजी की मृत्यु का भारी धक्का तो लगेगा ही, साथ ही उनका भोजन भी नष्ट होगा। यहाँ तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम कह दो कि ननिहाल में सब लोग कुशल से हैं। माताजी जब भोजन कर लें तब पहले मातामह की बीमारी की बात सुनाकर उनके मन को शोक की बात सुनने के लिए कुछ हद तक तैयार कर लो। उसके बाद मातामह की मरने की बात सुनाओ। इसमें पहले तो बहुत झूठी बातें अपनानी पड़ी, किंतु इसके फलस्वरूप सत्य का ही पालन हुआ। श्री श्री आनंद मूर्ति, जीवन वेद।